करते हैं वो हमारे दिमाग में रहता है। ये दो इमोशंस हैं जिन्हें हम थ्रू आउट लाइफ में वो कैरी करते हैं। तीसरा इमोशन होता है डर। तो ये तीन जो मेन इमोशंस होते हैं जिन पे हमारा थ्रू आउट जो लाइफ होता है वो डिपेंड करता है। और इमोशंस की जब हम बात करते हैं तो एक कोट है कि सबसे जो खतरनाक दरिया क्या है, सबसे खतरनाक नदी क्या है, वो है भावना की नदी, जिसमें सब बह जाते हैं, डूब भी जाते हैं, बह भी जाते हैं, तैर नहीं कोई पाता। इसलिए इमोशंस जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। एक स्टोरी शेयर करूंगी। मुझे ये स्टोरी सुनाई थी, हमारे गांव से है एक आंटी। मेरी आदत है कि मैं अपने से बड़ों के साथ वॉक वगैरह करती हूँ, तो शी शेयर्ड इट वंस विद मी। और वो आंटी वैसे अनपढ़ है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है, बट कढ़े हुए हैं। तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी जो मुझे आज के टॉपिक से रिलेट लगती है कि एक बार एक मतलब फौजी जो हरियाणा वाले, उनको ज्यादा समझ आएगी, उन्होंने हरियाणा में ही समझाई थी। तो वो फौजी जो है उसको जाना होता है ड्यूटी पे। पहले मोबाइल और ये लेटर्स वगैरह नहीं होता था और पढ़े लिखे भी नहीं होते थे यूजुअली, के कम्युनिकेशन जो वो गैप था। एंड शी आस्क्ड के व्हेन यू आर गोइंग, और मुझे कुछ फील होता है तो मैं किससे शेयर करूंगी अपने इमोशंस। व्हाट ही डिड, मे बी ही हैज प्लेड दैट थिंग के उसने बोला कि मैं यहाँ पे एक पिट, एक गड्ढा यहाँ पे मैं खोद के जा रहा हूँ, उसमें उसने एक मटका रखा and he covered it with a lid and he said कि जब भी तुम्हें महसूस हो कोई पीड़ा, कोई घाव, तो तुम यहाँ आना, यहाँ बोल के जाना और इसको ढक देना। The moment I'll be back, मैं यहाँ से चेक कर लूँगा, मेरे तक तुम्हारी भावनाएं पहुँच जाएंगी। So the time passed away, like जो भी उसका ड्यूरेशन था, 1-2 साल। When he came back, okay, तो he asked how was the time, कैसे तुम्हारी लाइफ रही। She repeated कि आप जो वो पिट के अंदर वो जो मटका रख के गए थे, जब भी मैं परेशान होती थी, मेरे मन में कोई पीड़ा होती थी, तो मैं वहां जाती थी, बोलती थी और मैं काफी मतलब अच्छा महसूस करती थी और मैं उससे ढक के आ जाती थी। And that Fauji went to that pit and he checked and it was full of a liquid, and that liquid is what we call in Haryanvi राग, जिसको बोलते हैं, that is perspiration के अंदर होता है। So this may be a metaphor, symbolize something, not exactly कि वहाँ पे होगा ही liquid, but this story symbolize कि जो हमारे emotions हैं, हमारी भावनाएं हैं, अगर वो पीड़ा की है तो वो कितनी पावरफुल, कितनी इम्पैक्टफुल होती है। So जब हम भावनाओं की बात करते हैं तो एक होता है EQ, that is emotional quotient। IQ सबको पता है, जब IG साहब उस दिन बोल रहे थे किसी को पीरियड, तो मतलब उसमें माना जाता है कि IQ कम है, राइट? The person is not able to decide or take decisions kind। तो नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होता है उसका IQ रहता है 90 to 110। तो 90 से नीचे वाले सब वही हमारे हरियाणवी में जो है पीरियड होते हैं, मतलब they are not able to decide, they are not able to think up to that level। So IQ is very much important। आइंस्टीन का कहते हैं कि IQ बहुत ज्यादा था, राइट? तो he could do so many research। ऐसे ही हमारा एक वर्ड आज जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, that is EQ, emotional quotient। And why we are discussing this, यहाँ पे आज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि आप सब जो हैं अपने अपने जो आपकी पोस्ट, आई थिंक इट्स काइंड ऑफ लीडरशिप, आपके नीचे जो है वो यूनिट्स हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक लीडर में IQ के साथ साथ EQ का होना बहुत जरूरी है, राइट? तो जब हम इमोशनल क्वोशेंट की बात करते हैं, इमोशनल क्वोशेंट इज बेसिकली आप अपना क्राइटेरिया कि आप कितने योग्य हैं किसी की भावनाओं को समझने के लिए,
लेकिन किसी की भावनाओं को समझने से पहले हमें क्या समझना होता है? खुद को, सेल्फ अवेयरनेस, खुद की भावना, उसका हमें जरूर पता होना चाहिए। सो हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, राइट? आई विल बी गिविंग यू हाफ सेकेंड, ओके, नॉट हाफ, 15 सेकेंड। आपको आंखें बंद करनी है। आपको 3 ऐसे लोगों के बारे में सोचना जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिनको आप प्रायोरिटी देते हैं लाइफ में। सो क्लोज योर आईज एंड थिंक। 15 मिनट्स तो ज्यादा ही, 3 ही सोचने हैं, नॉट अ लॉन्ग लिस्ट। आई हुए होंगे, फिर आगे भी तो लिस्ट बन जाती है। ओके ओके, सो अब आप मुझे बताएं, सिर्फ वो लोग जिन्होंने इस लिस्ट में खुद को शामिल किया है, प्लीज रेज योर हैंड्स। जो आपने 3 पर्सन सोचे हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं और जिनको प्रायोरिटी देते हैं लाइफ में, तो आपने खुद को शामिल किया? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दैट? गुड। सो दिस इज व्हाट, कि जब हम सोचते हैं कि हमें केयर करना है, हमें प्यार करना है और हमें प्रायोरिटी देनी है लाइफ में, तो हम खुद को पीछे छोड़ देते हैं। फीमेल में तो एक टेंडेंसी होती है जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली के दे हैव टू सेक्रीफाइस फॉर द फैमिली, और सारा उसी में जाता है। बट ये ह्यूमन नेचर ही है कि वो अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देता। सो इट शुड बी देयर। आज ये होना चाहिए था। अगर आपसे ऑल ऑफ सडन कोई पूछा जाए आपकी कॉग्निटिव स्किल्स को टेस्ट करने के लिए, तो आपको खुद को शामिल करना चाहिए था, है ना? अगर अब तक नहीं किया तो अब आपको शामिल करना चाहिए। तो जब हम EQ की बात करते हैं तो फर्स्ट जो चीज रहेगी वो रहेगी सेल्फ अवेयरनेस। और सेल्फ अवेयरनेस तभी आएगी जब आप खुद को प्रायोरिटी देंगे, राइट? सो इट्स इमोशनल जो क्वेश्चन होता है, ये आपको हेल्प करता है कि किस तरह आप अपनी भावनाएं, उनके लिए जागृत रहते हैं। आपको पता रहना चाहिए कैसे आप उन भावनाओं को यूज करते हैं टू मैनिपुलेट और टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उस दिन हमने 2 बातें मैंने मेंशन की थी अपनी PPT में, कि जो एक लीडर होता है, जो एक आर्मी मैन होता है, उसकी 2 क्वालिटीज थी। वन वाज लीडरशिप एंड द सेकंड वाज प्रेजेंस। Should I continue with your dear permission? Welcome, sir. कितना देर हो गया? I think 5 to 7. 5 minutes. Okay. So that day we have discussed those 2 qualities. One was leadership, and another was problem solver. 2 चीजें आपने होना बहुत जरूरी है, गुड लीडरशिप एंड प्रॉब्लम सॉल्वर। जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं तो अगर आपके जो इमोशंस हैं आप उनको ऐसे यूज नहीं कर रहे कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को, जो आपका डिसीजन होना चाहिए वो सबका मान्य होना चाहिए, सबके फेवर में होना चाहिए, यू शुड नॉट बी बायस्ड। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो आपका EQ लेवल है वो हाई होना चाहिए, राइट? सो IQ के साथ साथ EQ लेवल का हाई होना बहुत जरूरी है। जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं तो जो आपके इमोशंस हैं आपको उनको यूज करना है, लेकिन आपको सामने वाले के इमोशंस को समझना है, तभी आप एक गुड डिसीजन पे पहुंचेंगे एंड यू विल बी कॉल्ड अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, राइट? तो इसमें इमोशंस का, EQ का आपके फील्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंस है। सामने वाले को इस लेवल तक लेके आना कि वो आपके साथ अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें, उसके लिए आपका EQ जो है वो एक लेवल तक हाई होना चाहिए। तो हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना EQ बढ़ा सकते हैं। वी कैन लर्न दैट हाउ यू कैन रेज योर EQ। फर्स्ट उसमें रहता है कि सेल्फ अवेयरनेस,
जो हमने अभी डिस्कस किया कि यू मस्ट बी नोइंग कि आपके प्लस पॉइंट क्या है, क्या आप सामने वाले को अपनी बात से मना पाएंगे, क्या ये डिसीजन के बाद सामने वाले पे क्या असर होगा। तो दिस इज सेल्फ अवेयरनेस जो आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड हमारा रहता है कि यू मस्ट बी रेडी टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। जो इंसान अपनी गलतियां मान लेता है, क्योंकि ये बहुत बहादुरी का काम होता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना अपने आप में बहुत बहादुरी का काम है, एक्ट ऑफ ब्रेवनेस। तो अगर आप किसी भी गिल्ट से या किसी भी आपसे कहीं गलती हुई है तो यू शुड एक्सेप्ट दैट कि हाँ, राइट। तो ये आप में जो है एलिमेंट होना चाहिए। अगर आपसे किसी भी डिसीजन में गलती हुई है तो आप में इतनी करेज होनी चाहिए कि आप उसको माने कि हाँ। तो दिस इज द सेकंड स्टेप। थर्ड वन इज कि अगर कोई सिचुएशन में आप हैं और वो सिचुएशन आपको प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आप उसको लेके परेशान हैं, तो यू शुड मूव ऑन, यू शुड लर्न टू मूव ऑन, बिकॉज अ लीडर यू कांट अफोर्ड टू बी इन दैट सिचुएशन ऑलवेज। कि अगर कोई टेंशन की सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, और अगर आप खुद उसमें ही उलझे रहेंगे तो आप अपनी टीम को एक अच्छा सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे। तो आप में ये टेंडेंसी होनी चाहिए कि आप उस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। इसमें सबसे बेस्ट टेक्निक होती है जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ, दैट इज शिफ्टिंग द थॉट्स। कभी भी कोई भी ख्याल, कोई इमोशन आपको बहुत परेशान कर रहा है तो उसको कैरी ऑन करने की बजाय यू कैन शिफ्ट। कितने सारे इमोशंस होते हैं हमारे पास, जरूरी तो नहीं कि जो हमें परेशान कर रहा है हम उस पे ही पूरा दिन स्पेंड करें उसी टेंशन में। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो यू शुड शिफ्ट द थॉट, किसी और काम में खुद को बिजी कर लें। आपका कोई फेवरेट जो भी एक्टिविटी है, हमने उस दिन भी ये डिस्कस किया था कि आप अपनी कोई फेवरेट एक्टिविटी, पेंटिंग, म्यूजिक या कुछ भी वो यूज कर सकते हैं। तो यू शुड लर्न हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम दैट, राइट। तो फर्स्ट वाज कि आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, अपने इमोशंस का पता होना चाहिए और कैसे आप उन इमोशंस को अपनी टीम की भावनाएं जो है वो आपसे व्यक्त करें, इस लेवल पे लेके आए, राइट। सेकंड, आपको रेडी रहना चाहिए कि अगर आपसे मिस्टेक हुई तो यू शुड एक्सेप्ट। एंड थर्ड इज आपको मूव ऑन करना चाहिए उस सिचुएशन से, राइट। सो उसके बाद है कि अगर आपकी टीम का कोई भी सदस्य आपके पास आता है एक प्रॉब्लम के साथ और आप बिजी हैं और आप उसको इग्नोर कर देंगे या टाल देंगे कि आज नहीं कल आना, तो चांसेस है कि वो आपके पास दोबारा ना आए या आपको अपनी प्रॉब्लम ना बताए। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई आपके पास अपनी समस्या लेके आ रहा है, कोई एक इमोशन के साथ आ रहा है, तो आप उसको सुने, टाले ना, या कोई पर्टिकुलर टाइम अगर आप बिजी हैं तो आप टाइम देके आप इस दिन आ सकते हैं, इस टाइम आ सकते हैं। तो ये जो इससे भी सामने वाले के जो मेंटल उनका लेवल होता है उस पर फर्क पड़ता है कि आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि जब आप लीडर होते हैं, जब आप एक टीम को कमांड कर रहे होते हैं, तो आपको चाहिए वो लेवल क्रिएट करना जिससे कि आप उनकी प्रॉब्लम्स, सो दीज आर हाउ वी कैन एनहांस आवर EQ। और इमोशनल क्वोशंट का एनहांस होना बहुत जरूरी है एज अ टीम लीडर, राइट। उसके बाद जो आपका डिसीजन होता है, व्हेन यू आर अ डिसीजन मेकर, कि अगर कोई दो पर्सन्स का सपोज कॉन्फ्लिक्ट है तो उसमें आप बायस नहीं हो सकते। तो आप उस पे उस सिचुएशन में यू हैव टू ट्राई कि जो आप निर्णय ले रहे हैं वो सभी के लिए मान्य हो और उसमें अगेन कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, राइट। तो ये भी आपकी खुद की जो EQ है, जो आपका इमोशंस है, उस पर बहुत डिपेंड करता है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर EQ, कि हमें क्यों हमारे इमोशनल क्वोशंट जो है वो, और इसमें आपको सबसे जरूरी जो बात आपके काम आएगी वो होगी लिसनिंग। आपको सुनना है, राइट। जब भी आपके पास कोई आता है अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सुने। जो हमने अभी स्टोरी अभी
मैंने अभी बताई थी आपको, उसमें भी मेन फैक्टर क्या था कि वो सुनने वाली बात थी कि अपने इमोशंस उनके बाहर आ रहे थे। तो सुनना इसमें बहुत ज़रूरी है। आपको जजमेंटल नहीं होना है। अगर किसी की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको जज नहीं करेंगे, क्योंकि इन दैट केस नेक्स्ट टाइम आपकी टीम से कोई भी पर्सन में भी आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके ना आए, राइट। सो दीज वर फ्यू पॉइंट्स जिनसे आप जब अब EQ की हम बात करते हैं तो ये आपके माइंड में होने चाहिए। गॉट इट? किसी कोई क्वेश्चन पूछना है? Okay, today I have few lines for all of you. ये मेरी फेवरेट लाइन है। मैं रश्मि रखी बहुत पढ़ती हूँ, कई बार पढ़ चुकी हूँ और हर बार मुझे उसमें कुछ नया ही मिलता है। और मुझे वीर रस पसंद है शुरू से, तो ये लाइन है आपके लिए सर, विद योर ड्यू परमिशन। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। सच है विपत्ति जब भी आती है, कायरों को ही दहलाती है, वीर कभी विचलित नहीं होते। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू प्रियंका, बहुत अच्छा सेशन था। परमिशन सर फ्रॉम परमिशन। मैं सबसे पहले अपना सेशन शुरू करती हूँ अपने आप को प्रणाम करके, अपने आप को बैठ करके। सो क्लैप फॉर योरसेल्फ। इसका मतलब ये नहीं है भी मैं करीना कपूर की फैन हूँ, भी मैं सुबह शीशे में देख के कहती हूँ कि तेरे जैसा सुंदर नहीं कोई, तू बहुत अच्छी है। मैं खुद को अपने आप में कॉन्फिडेंस रख के कि मैं कर सकती हूँ, एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी भाभी, और सारे अगर गुण बड़े अच्छे परफॉर्मेंस के साथ विद परफेक्शन चल रहे हैं तो हर हक बनता है सुबह उठ के अपने आप को पैक करने का। और मेरे से कई गुना ज़्यादा आप सक्सेसफुल परफॉर्मेंस कर रहे हैं, चाहे हमारे यहाँ पे छोटे रैंक के भी होंगे, बड़े भी होंगे। सो इट्स नॉट अबाउट रैंक, इट्स अबाउट एबिलिटी टू परफॉर्म योर टास्क विद परफेक्शन। अब इसका मतलब ये नहीं है ए पर्सन ने जो आपको टास्क दिया गया है वो परफेक्शन के साथ किया तो आप 100% हैं, बिल्कुल भी नहीं। अपनी इम्परफेक्शन को भी इंजॉय करना सीखें, क्योंकि अगर हम परफेक्ट के चक्कर में चले गए तो बिना मतलब का स्ट्रेस, और स्ट्रेस के जो रिश्तेदार हैं एंजाइटी, डिप्रेशन एंड आगे जाके ब्ला 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 डिसऑर्डर, उनको न्योता दे रहे भी तो आ जा, मेरा दिमाग खाली है, आके बैठ जा। तो इस करके अपनी इम्परफेक्शन, अपनी ना काम करने की क्षमता, जैसे मैंने कल समझाया था अपने काउंसलर्स जो मेरे कलीग आए थे, भी
अगर मेरा सीमा गुप्ता का टम्बलर गिलास 100 ग्राम का है कैपेसिटी, मेरे को काम करने की क्षमता 100 ग्राम की है, और मेरे को परिवार वाले या सोसाइटी वाले या काम देने वाले कहेंगे भी ये 120 ग्राम तो तेरे को काम करना ही है, तो वो जो 20 ग्राम जो एक्स्ट्रा है वो क्या होगा, गिरेगा, स्पिल होगा, क्योंकि मेरी क्षमता कितनी है 100 ग्राम। मैं एक नॉर्मल उदाहरण दे रही हूँ, आम, उसके लिए साइकोलॉजी में मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है, पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैंने 120 ग्राम का टास्क करना है तो मेरे को 20 ग्राम थोड़ा सा अपना टम्बलर खाली करना पड़ेगा ताकि वो 120 ग्राम आ जाए और मैं परफॉर्म कर सकूं। अब जो 20 ग्राम मैं टम्बलर पहले खाली करूंगी, वो क्या करूंगी, अपने आप को अगला काम शुरू करने से पहले तैयार करूंगी। आप ये लोग बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, जब आपको कोई परफॉर्मेंस दी जाती है, आपकी डाइट प्लान होता होगा, आपका वजन होता होगा, आपकी आई साइट टेस्ट होती होगी, आपकी बॉडी टेस्ट होती होगी, भी कोई एलिमेंट कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और सबसे बड़ी बात जो सबका डॉक्टर है, मेंटल हेल्थ, आपका मन शांत है, कोई पुराना ट्रॉमा जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आम बात है। अगर मेरा कोई बिलव्ड मेरे परिवार में से मेरी दादी, जिसको मैं हर एक वर्कशॉप में मैं उनको नमन करती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए एक आइडल थी जिन्होंने मेरे को पुश किया, बढ़ावा दिया। हर एक जिंदगी में कोई ना कोई होता है, किसी की माँ होती, किसी का बाप बहन भाई होते, मेरी दादी थी। तो उसके जाने का एकदम सदमा हो सकता है, मेरे को कई सालों तक हो। सपने में आना और बात है, उसका मतलब ये भी हो सकता है हम उनको याद कर रहे हैं, पर उस सपने में आके अगर आप सुबह डिस्टर्ब उठ रहे हैं, आपके एक्शंस ठीक नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है आप एक ट्रॉमा है जो कैरी कर रहे हैं, आप उसको रिलीज नहीं कर रहे। उसको रिलीज करना बहुत जरूरी है। वो एग्जांपल जो मैंने अभी आपके साथ सेट की है, भी मेरे को 20 ग्राम अपना टम्बलर, अपना दिमाग, अपनी बॉडी शांत करनी पड़ेगी तो अगला परफॉर्मेंस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक और छोटी सी एग्जाम्पल, यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए 11 बजे अगर सेशन है तो मेरे को अपना दिमाग खाली करके कोई फ़ोन कॉल अटेंड ना करके पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है। भी मैंने अपने 20 मिनट अगर अपने जवानों को देने हैं तो मैं जो सोच के आई हूँ, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करना है, वो कम से कम उससे बियॉन्ड, उसके ऊपर दे सकूँ। ठीक है, ये हर एक बंदे पे, हर एक पोस्ट पे, हर एक डेजिग्नेशन पे लागू होती है। जो हमने परसों स्लाइड्स चलाई थी वो उसके लिए वो टाइम इनफ नहीं था, तो मैं उसी को थोड़ा सा लेते हुए आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी और मैं अप्रिशिएट करूँगी, वेलकम करूँगी। प्लीज़ अपने आप को रोके मत, उठ के बोले जी सीमा जी हमें ये समझ में नहीं आ रहा, आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें हमारी लैंग्वेज में, ताकि हमारा यहाँ पे आना सफल हो, हमें लगे भी हमें कोई सुन रहा है और हम आपके किसी काम आ सके। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट्स नॉट अबाउट ओनली बॉडी, फिजिकल बॉडी। तो मेरे हर स्लाइड में बॉडी का मतलब है इसको साथ रखना, माइंड, मेंटल हेल्थ, इमोशंस, साइकोलॉजिकल थिंकिंग, फीलिंग्स को साथ रखना। प्रियंका जी ने 2 बातें बहुत अच्छी कही, भी जो सोच है, प्यार, नफरत, ये सब विचार ही हैं, फीलिंग्स ही हैं, वही हम जैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और वो वैसे ही आपको काम करने की क्षमता, आपकी परफॉर्मेंस, वेदर एट डेस्क या घर पे, या आप अगर यहाँ पे अगर फेलियर हो गए और घर पे शाम को फ़ोन कर रहे हैं तो आपकी हेलो से भी पता चल जाएगा घर पे। यूजुअली आप करते हैं हाँ जी क्या हाल है, और अगर आप फेलियर हैं या बॉस से कुछ हो गई या आपके पीयर से कुछ हो गई या कुछ ऐसा माहौल हुआ तो हाँ कितने मर गए सी सारे तुसी, तो उनको सुनने की जरूरत नहीं, उनको पता है कि कुछ यहाँ पे बमबारी आपके टेबल के आसपास हुई है, तो आपकी बोलने की लैंग्वेज, यहाँ बैठे बैठे आपकी वाइब्स, आपकी जो ऊर्जा है नेगेटिव, वो वहाँ पहुँच गई, तो अपना हाल चाल पूछने से पहले वो कट कर देंगे, फिर राम राम जी तुसी उत्थे बैठो, आप शांत होके फिर ठीक मन से फ़ोन उठा के दोबारा लेंगे, सॉरी मैं ना थोड़ा सा मेरी इमोशंस सेटल नहीं थे,
और मैं गलती से कुछ कह गया, हाँ क्या हाल और घर पे कैसे चल रहा है, फलाना फलाना ब्ला ब्ला ब्ला। ये है नॉर्मल तरीका अपनी चीज़ को, जैसे प्रियंका जी ने कहा, मानने में भी कोई हर्ज नहीं है अगर कुछ गलत हो गया। कहीं आप छोटे नहीं बढ़ रहे, बल्कि आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। मैंने परसों भी अपनी उदाहरण दी थी, जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी कार्बन में, तो वहाँ पे एक सेशन हुआ था पीजीआई में। उन्होंने साइकेट्रिक डिपार्टमेंट एंड पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट को कोलैब करके काउंसलर्स को ट्रेन करते हैं। तो मैं हर साल वर्कशॉप लेती हूँ। तो वहाँ पे पीडियाट्रिशियन यही समझाते हैं कि कई बार पेरेंट्स ये सोच के भी लोहा गर्म है जी, आज जी बच्चे ने कुछ किया है तो दो चटाक इधर मारे, दो चटाक इधर मारे, दोपहर को खाना बंद या सजा देती। भी हमने सोचा भी आज ही इसको बंदा बनाना है, चाहे मेल है चाहे फीमेल। तो पीडियाट्रिशियन यही समझाते थे भी हर बार लोहा गर्म है जी, मार दो वो थोड़ा उसकी शेप बन जाएगी, अब नहीं चलेगा। हमें टाइम के मुताबिक चेंज होना पड़ेगा। जो चेंज हो गया उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, ये आप मान लीजिए। आपकी बात कर रही हूँ, किसी और की